यूक्रेन के तेरनोपिल नरसंहार से जुड़ा अपडेट है। तेरनोपिल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। तेरनोपिल में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो वॉर जोन से ताजा अपडेट। तो बीते 72 घंटे से यूक्रेनी शहर दहल रहे हैं, लेकिन असली विध्वंस अभी बाकी है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों का एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है। दावा है कि आज यूक्रेन में महाविध्वंस की रात हो सकती है, जिसकी वजह रूसी सेना को पुतिन की हरी झंडी है, जिसे उन्होंने सीधे वॉर जोन से दिया है। वॉर जोन यानी वो धरती जहां रशिया और यूक्रेन के जवान आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन की रणभूमि में पहुंचकर लगातार जो दावे किए जा रहे हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. उन्होंने जवानों को सभी लक्ष्यों को हासिल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी तेज हो गए हैं। क्या आज रात यूक्रेन में महाविध्वंस का आखिरी चैप्टर शुरू होने वाला है? ये महज एक सवाल या संभावना नहीं, बल्कि डर है, जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप तक फैला है। और इस डर की वजह है वॉर जोन में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति वेस्ट ग्रुप की कमांड पोस्ट पर पहुंचे। इस दौरान चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव भी उनके साथ थे, जिसके कुछ देर बाद ही फ्रंट लाइन से सटे शहरों पर रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन पर होते हमले मीटिंग में जारी पुतिन के उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें दीप्रो तक रूसी कब्जे का जिक्र है। पुतिन का प्लान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले दहलते हुए यूक्रेनी शहरों की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने सबसे बड़ा हमला ज़ेपोरिज़िया, खार्किव और ओडेसा पर किया है। रूस ने यहां गेरान ड्रोन और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्कंदर मिसाइल से भी हमले किए गए। ओडेसा पर रूस ने भीषण ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन का टारगेट रिहायशी इलाके थे। रूस का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा शहर पर गिरते ड्रोन्स की संख्या से लगाया जा सकता है। रूस ने ओडेसा में मौजूद बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया। कई ड्रोन इमारतों से टकराते नजर आए। रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर बड़े हमले किए। दावा है कि यहां रिहायशी इलाकों पर गाइडेड बम गिराए गए। रूसी हमलों से ज़ेपोरिज़िया में भीषण तबाही मची है। अपार्टमेंट से लेकर सुपरमार्केट तक मलबे का ढेर बन चुके हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग को बुझाया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया पर हुए हमलों में करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और तेरनोपिल में तबाही के बाद रूस के टारगेट पर ज़ेपोरिज़िया है। ज़ेपोरिज़िया में रशिया ने भीषण हमले किए हैं। रूसी सेना के टारगेट पर ज़ेपोरिज़िया के प्रमुख रेलवे ट्रैक, फैक्ट्रियां, अपार्टमेंट और सुपर मार्केट थे।
रशिया ने यहां 3 प्रमुख हथियारों से हमले किए। नंबर 1, रूस ने शाही ड्रोन दागे। नंबर 2, रूसी वायुसेना ने यहां स्मार्ट गाइडेड बम से अटैक किए, जिन्हें फाइटर जेट के जरिए रिहायशी इलाकों पर गिराया गया। तीसरी बात, दावा है कि ज़ेपोरिज़िया में रिहायशी इलाकों पर किंजल मिसाइल से भी अटैक किए गए हैं। काला सागर से सटे ओडेसा पर भी रूस ने कई ड्रोन दागे। रूस का टारगेट यहां भी मिलिट्री ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। अपार्टमेंट, बहुमंजिला इमारतें और पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। रूस के कई ड्रोन ओडेसा बंदरगाह पर भी गिरे। यूक्रेन पर होते भीषण हमलों की वजह पुतिन की सेना को दी गई छूट है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने कमांडर्स को संपूर्ण शक्ति प्रयोग की छूट दे दी है। दरअसल पुतिन 20 नवंबर को फ्रंट लाइन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ज़ेपेडोर युग बैटल ग्रुप के साथ बैठक की। बैठक में दोनों ग्रुप के बड़े कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ वेलारी गेरासिमोव भी शामिल थे। वेलारी गेरासिमोव ने फ्रंट लाइन का अपडेट देते हुए कुपियांस्क पर कब्जे का दावा किया। इसके अलावा पोक्रोवस्क के 70% हिस्से और वोबचांस्क के 80% इलाके पर रूसी कब्जे की बात कही। दावा है कि इसी मीटिंग के दौरान पुतिन ने नीप्रो तक कब्जे के लक्ष्यों पर चर्चा की, साथ ही इसे लेकर नई डेडलाइन तय की गई। इन्हीं डेडलाइन को पूरा करने के लिए पुतिन ने सेना को पूरी शक्ति से हमले की छूट दे दी है। यही वजह है कि पुतिन के जवान यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं। इसके साथ ही संपूर्ण पोक्रोवस्क पर रूसी झंडा लहराने के लिए हमले तेज कर दिए गए हैं, जिसका असर भी नजर आने लगा है। ये पोक्रोवस्क के शाखा तोरिस्की इलाके का वीडियो है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है और रूसी सैनिक आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। दावा है कि यहां पूरी तरह से पुतिन के जवानों का कंट्रोल है। इधर रूसी दावों से अलग यूक्रेन की माने तो कुपियांस्क के आसपास कुछ हिस्से में अब भी जंग जारी है। यूक्रेन ने संपूर्ण कुपियांस्क पर कब्जे के दावों का खंडन किया है, साथ ही पोक्रोवस्क को लेकर किए गए दावों को भी झूठा बताया है। दरअसल ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर पोक्रोवस्क में सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां रूसी कब्जे से पुतिन के लिए नीप्रो नदी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। और पुतिन ने संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 18,000 विदेशी लड़ाकों को फ्रंट लाइन पर भेजा गया है। कई लड़ाके ज़ेपोरिज़िया में मोर्चा संभाल चुके हैं। रशिया सेना विदेशी लड़ाकों के साथ मिलकर N-15 हाईवे के जरिए आगे बढ़ रही है। पुतिन सेना डोनेस्क से निप्रो की तरफ कूच कर चुकी है। पोक्रोवस्क से गुजरने वाले E-50 हाईवे पर कब्जे की कोशिश है। यह हाईवे सीधा निप्रो शहर तक जाता है। अगर यहां कब्जा हुआ तो रूस के लिए निप्रो तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पुतिन के टारगेट पर खार्किव भी है। संपूर्ण खार्किव पर कब्जे के लिए क्रामातोर्स्क पर नियंत्रण जरूरी है। यहां से MO3 हाईवे गुजरता है, जिस पर कब्जे से यूक्रेन सेना की हथियारों की सप्लाई कट जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हाईवे के जरिए खार्किव के रास्ते पुतिन ने रूसी सेना को सभी पहुंचने का आदेश दिया है। यहीं से गुजरने की बात कही गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस यूक्रेन में पूर्व से पश्चिम तक हमले कर रहा है, ताकि यूक्रेनी सैनिकों और जवानों का हौसला तोड़ा जा सके। इसकी शुरुआत 72 घंटे पहले टेर्नोपिल में हुई थी, जहां रूसी हमलों के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
टेर्नोपिल में मौत का आंकड़ा 27 पहुंच चुका है। 22 लोग अब भी लापता हैं। माना जा रहा है कि लापता लोग इस इमारत के मलबे में दबे हो सकते हैं, जो रूसी हमले में तबाह हो गई थी। इधर कीव के हालात बेहद खराब हैं। रूसी हमलों के बाद कीव का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा है। दावा है कि पूर्वी कीव में बिजली गुल है। यहाँ ब्लैकआउट हुए 16 घंटे हो चुके हैं। 2025 में ऐसा पहली बार है जब 16 घंटे तक कीव अंधेरे में डूबा है। रूसी हमलों के बाद 2 प्रमुख थर्मल पावर प्लांट ठप पड़े हैं, जिन्हें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। साफ है, पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होने वाले, फिर चाहे उन्हें संपूर्ण यूक्रेन को ही खंडहर क्यों ना बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।